ईमानदारी से काम करती हूँ। मैं बंद कमरों में समझौते नहीं करती। कुत्ता काट जाता तो मैं वापस जाके कुत्ते को थोड़ी काटती। लगातार ओसियां के अंदर आता रहूंगा, पहले भी आता था। ओसियां फ्यूचर में कोई अंतर नहीं। मारवाड़ की परंपरा है कि दुश्मन की बेटी भी आ जाए तो झुककर पैर धोते हैं, उसको ओढ़नी उड़ाते हैं। अभी बहन प्रिया कह रही थी कि ओसिया में कोई विदेश के लोग आएंगे, यहाँ से क्या लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से सीढ़ी लेके चले जाएंगे। मैं आज आखिरी बार कह रही हूँ और हनुमान बेनीवाल को चुनौती देती हूँ। रोज रोज तो मैं आपकी ऐसी गंदी टिप्पणियों में बार बार नहीं कर पाऊंगी। ओसिया की सीढ़ी तो पूरे देश विदेश में चली थी, लेके चले जाएंगे, जाके देख लेंगे उसको दबा के। 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा। जब आपकी बेटी 18-20 साल की हो जाए तो बड़ी स्क्रीन लगाना और अपने घर में भाषण सुनाना। क्या बराबर बैठ के अपनी बेटी के अपने भाषण सुन पाओ तो मेरे को बता देना, मेरा नाम विद्या मदेना है। और यहाँ की प्रसिद्ध सीढ़ी 2 चीज ले जाएंगे, जिससे उसका नाम है, दिल्ली में भी एक दुकान में नाम था ओसिया की सीढ़ी, हर समय उपलब्ध। लेकिन आजकल जो पत्रकार है, खबरी पत्रकार है, वो सबसे आगे, पुलिस को पीछे छोड़ देते हैं। वो जैसे ही सर्किट हाउस के उस कमरे से बाहर निकले, खप देने की पत्रकार ने कहा, आप कैसे हनुमान बेनीवाल जी से रात को मिलने आए? 1 घंटे आपसे क्या मुलाकात की, क्या चर्चा थी आपकी? एक चुनाव के वक्त ही आप क्यों मिलने आए कि प्लीज का? अरे हमारा रिश्तेदार है। रिश्तेदारी कब हुई भाई? क्या मेरे रिश्तेदार है? हम रिश्तेदार से मिलने नहीं आ सकते? पत्रकार ने कहा, आपको चुनाव के वक्त ये रिश्तेदारी याद आई कि नहीं हमारे रिश्तेदार हैं? मैं आपको पहले बता देती हूँ, कांग्रेस की बी टीम, आरएलपी, बीजेपी सब एक है और मैं एक तरफ हूं आपके विश्वास के ऊपर। बीजेपी वाले हाथाजोड़ी कर रहे हैं कि साहब हम करा देंगे सभाएं, ओसिया में हम करा देंगे शो, हमारे कार्यकर्ता भेज देंगे। मांडिया में फोटोएं देख लेना किसने करा दिया स्वागत। सारे उन्हीं के परिवार के। वहां पे 400 चले गए ना जो वही बीजेपी के, वो कौन से बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थक हैं ये भी देख लेना। तो एक तो वो कह रहे हैं साहब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करो, आरएलपी का कैंडिडेट मत खड़ा करना, आरएलपी का कैंडिडेट मत खड़ा करना। हाथाजोड़ी कर रहे हैं बीजेपी वाले। बजरी जी जा रहे हैं रात को, कैंडिडेट खड़ा कर देना, मैं भामाशाह पैसा दे दूंगा जितना भी लगेगा। दोनों की चल रही है। मैं आज आखिरी बार कह रही हूं यहां से, और मैं चुनौती देती हूं हनुमान बेनीवाल को, मैं चुनौती देती हूँ बीटिंग बद्रीराम जी और जितने भी विरोधियों को, मैं चुनौती देती हूँ, चौथा चुनौती के लिए तैयार हूँ। कैंडिडेट उतार देना, जो चाहता है वो स्पॉन्सर कर दो, बाबा चाहे तो पैसा लगा देना, आरएलपी है तो कैंडिडेट उतार देना, भाजपा भी अपना कैंडिडेट उतारेंगी। मैं मैदान में कमर कस चुकी हूँ, मैंने चुनाव का बिगुल बजा दिया। जो तमका पीटते हैं कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, इनके तीनों विधायक जेल जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी, हाईपो हो गई, सांसें ऊपर नीचे चढ़ गई। मुख्यमंत्री जी के पास भागे, पैर पकड़े, हाथाजोड़ी करी, क्या माफी दो राजस्थान सरकार, हमें गिरफ्तार मत कराओ पुलिस वालों से। मैंने कभी तांत्रिक पटल पे ये बात नहीं कही, मैंने आज तक ये नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, विचारधारा है किसी की सोच, अगर निचले स्तर की बेकार टिप्पणी करते हैं तो कोई बात नहीं, अपने कीचड़ लग जाता है तो अपन कोई बार बार कीचड़ में पैर थोड़ी मारते हैं। कुत्ता काट जाता है तो अपन वापस जाके कुत्ते को थोड़ी काटते हैं। मैंने कहा करते रहते हैं, कोई बात नहीं, जब हाथी मस्त होकर चलता है तो पीछे भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में मत बोलो, बीच में। मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा, मैंने कहा आप जब इतनी अनर्गल और इतनी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हो, बेटियों पे कर रहे हो, मारवाड़ की परंपरा है कि दुश्मन की बेटी भी आ जाए तो झुककर पैर धोते हैं, उसको ओढ़नी उड़ाते हैं। मैं तो आपके समाज की बेटी हूँ, आपके यहाँ पे मारवाड़ की बेटी हूँ, और मेरा ये गुनाह है कि मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। मैं बंद कमरों में समझौते नहीं करती। किसान राजनीति के नाम पे वोट लेकर आपके वोट को खेतासर के रावलों में नहीं बेचती। किसानों की पार्टी है, एक पार्टी है जो किसानों के लिए संघर्ष कर रही है।
मृदा परशुराम मदेना, इन्होंने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किया तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने किया है। अरे क्या किया बताओ? नहीं बिल्कुल बताओ क्या किया है? गुंडा राज किया है, ब्लैकमेल की राजनीति की है। हर कोई किसान राजनीति में जो बढ़ जाए उसके पैर काटने का काम किया है। खरीद फरोख्त की राजनीति करते हो, अंदर अंदर हाथ मिलाते हो। किसान राजनीति के नाम पे वोट लिए पंचायती राज में, युवाओं ने वोट दे दिए और उस वोट की सौदेबाजी करी खेतासर के कोर्ट में और वो वहां पे जाके वोट कर दिया। यही कारण है कि ये पैठ चली जाती है जनता के बीच में से, तो फिर आपको बीजेपी से 400 लोग उधार मांगने पड़ते हैं और 400 बाहर उधार मांगने पड़ते हैं। एसपी के आता जोड़ी करनी पड़ती है और पूरा जात्रा लमलेट करवाना पड़ता है। इतने खौफ में आते हो आप। मैं आज आखिरी बार कह रही हूं और हनुमान बेनीवाल को चुनौती देती हूं। रोज रोज तो मैं आपकी ऐसी गंदी टिप्पणियों में बार बार नहीं कर पाऊंगी। आपकी बेटी आज 10-12 साल की है, जब वो 18-20 साल की हो जाएगी, आज उसको इतनी समझ नहीं है, आपके भाषण समझ नहीं सकती वो। और आज डिजिटल युग है, जो भी आप बोल रहे हो ना वो रिकॉर्ड होता है। जब आपकी बेटी 18-20 साल की हो जाए तो बड़ी स्क्रीन लगाना और अपने घर में भाषण सुनाना। क्या बराबर बैठ के अपनी बेटी के अपने भाषण सुन पाओ तो मेरे को बता देना, मेरा नाम दिव्या मदेना है। वो भाषण सुनने लायक है? क्या आप अपनी बहन बेटियों को ले जाकर बैठकर वो भाषण सुन सकते हो? सार्वजनिक जीवन में 75 साल बाद जब आजादी के बाद आज शिक्षा आई है, तो इतनी गंदी इतनी ओछी चीज हम सोच भी नहीं सकते, उसको तो वो बड़े चौड़ा करके मेडल लेकर बाइक पे बोलते हैं कि हम सीढ़ी दिखाएंगे। यही काम रह गए आपके। जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, विधि हाथ, यह ऊपर वाले के हाथ है। हम सीढ़ी दिखाएंगे, ये लाएंगे। अरे किसको डरा रहे हो ऐसी टिप्पणियों से? लगातार ओसिया के अंदर आता रहूंगा। पहले भी आता था। ओसिया खींवसर में कोई अंतर नहीं। खींवसर का विकास देख लें, ओसिया का विकास देख लें। खींवसर का विकास देख लें, लौट का विकास देख लें। खींवसर का विकास देख लें, आप कोई सा भी इलाका ले लो, अपने जोधपुर का विकास देख लें। भाइयों, सत्ता के खिलाफ रह के लड़ाई लड़के और अपने लोगों के काम करवाना और उनका मान सम्मान रखना, यही लड़ाई होती है। आप चापलूसी भी करो, सीएम के जयकारे भी लगाओ, सीएम साहब करते हुए घूमो, और फिर भी काम एक नहीं, एक ट्यूबवेल नहीं बनवा सकते, एक हैंडपंप नहीं खुदवा सकते। मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब मुझे चेराई, जो हमारा ये हरीश बेरड़ का परिवार पूरा चेराई कांड में जिंदा परिवार को जला, एक बच्चे को 3 उनको मैंने विधायक भेजे मेरे यहाँ पे, बात करी। मैंने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज के किसान के बच्चे हैं, और मैं चाहता था कि 1 करोड़ रुपए राजस्थान हम इकट्ठा करके उस परिवार को दें। दुर्भाग्य देखिए, नहीं तो हमें देने दिए और ने कांग्रेस ने 1 रुपया दे दिया। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है? वो बुजुर्ग लोग जो ओसिया के अंदर कहते हैं कि हनुमान जी तो नए लड़कों की पार्टी के बुजुर्गों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक बार बात करें, बैठ के घर पे जाए, उनकी स्थिति देखें, किस स्थिति से गुजर रहे हैं वो बताओ मुझे। वो अगर 1 करोड़ रुपया आ जाता तो काम आता उन परिवार के, बाकी बचे हुए लोगों के। आदमी तो अपन वापिस नहीं ला सकते जो चला गया, लेकिन आर्थिक संबल के माध्यम से उसे सांत्वना दे सकते हैं। ये जो दिन करते हैं अपने पीछे, इस बात के लिए तो करते हैं कि भाई लोग आते हैं, वो कहते हैं चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, जो आएगा जो आया है उसको जाना पड़ेगा, वहां घटना हो गई उसको देखो, ऐसे कह के दुख भुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हुआ, दुख भुलाया नहीं, दुख बढ़ा दिया। पैसे नहीं देने देंगे, न देंगे और न देने देंगे। मैं अलग आदमी हूं कि काम करूंगा और 2 जन लड़ लिए तो 2 जगह करूंगा, रोकूंगा नहीं किसी का काम। इसलिए खींवसर नागौर एक तरफ हनुमान बेनीवाल की तरफ चल रहा है। मैंने लड़ाने का काम नहीं किया, भिड़ाने का काम नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ये जागृति राजस्थान के अंदर चली। भाइयों, बिजली की कितनी बड़ी समस्या। अभी जब हमारे शहीद पुखराज मांडलिया के अंदर वहां जाके मैं बिजली के लिए किस तरह सादत दी। रामपुरा में बस ड्राइवर द्वारा जो घटना हुई उसके अंदर भी आप देखें
ये जो घटनाएं आए दिन हो रही है उसमें राजनीति जो की जा रही है, मैं चाहता हूं कि घटनाओं के ऊपर राजनीति नहीं हो, पीड़ित को मुआवजा मिले, दोषी सलाखों के पीछे हो। ये हर नेता को ये काम करना चाहिए। अच्छा, कौन नेता क्या कर रहा है ये तो सोशल मीडिया के युग में कहने की आवश्यकता नहीं। अभी बहन प्रिया कह रही थी कि ओसिया में कोई विदेश के लोग आएंगे, यहाँ से क्या लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से सीढ़ी लेके चले जाएंगे। अरे कमाल कर रहे हो, ओसिया की सीढ़ी तो पूरे देश विदेश में चली थी, लेके चले जाएंगे, जाके देख लेंगे उसको दबा के, 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा। यहाँ की गंदगी के साथ साथ गंदगी की वो खुशबू, गंदगी की जो दुर्गंध और यहाँ की प्रसिद्ध सीढ़ी, 2 चीज ले जाएंगे, जिससे उसका नाम है, दिल्ली में भी एक दुकान में नाम था ओसिया की सीढ़ी, हर समय उपलब्ध। ये नगर पालिका की मांग है लंबे समय से। अभी मैं कह दूं कि आज ही घोषणा कर दूं, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, प्रयास करूंगा। यह तय है, अगर तुम लोग वास्तव में चाहते हो कि नगर पालिका बने तो जरूर नगर पालिका ओसिया को बनाएंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। जितनी टीम हमारी बैठी है, हम किसी के खिलाफ नहीं। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि बुरे वक्त में कोई आदमी मदद मांग ले और लोगों को कोसे, लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। खुद के गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आप लोगों ने इस राजस्थान को क्या दिया, आप लोगों ने मारवाड़ को क्या दिया। जिन लोगों के पेट के अंदर राजा महाराजाओं के परिवार का अन्न बोलता है, जो गढ़ किलों के अंदर नौकरी करके अगर चाहते हैं कि किसानों के सच्चे हितैषी हो गए, खून कभी बदलता नहीं है, खून खून ही रहता है। हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर असली किसान का खून है। मेरा छोटा बेटा भी तेजा जी का जयकारा करता है और किसान कौम की जयकर बोलता है। वो जब भी बड़ा होगा उसको यही संस्कार परिवार से मिलेंगे कि मेरे पापा किसान जवानों के लड़े थे, मुझे भी मेरे पापा की तरह बड़े होके गरीब किसानों की सेवा करनी है। भाइयों, जिनके मन में पाप हो, जिनके परिवार किस तरह के डेरे जिनके थे, आपने देखे राजस्थान देश के अंदर, वो अगर आदर्श की बात करे, वो तुम्हें ज्ञान दे, जोर जोर से भौंकने से, बोलने से कोई डरता नहीं है। ये आप जानते हो कि 3 दिन बाद आचार संहिता लगेगी, 4 दिन बाद, चौथे दिन बाद देखना बोली चुप हो जाएगी। एक यही नहीं होगी, कई जगह बोलियां चुप हो जाएगी। और मैं सरकार में आ गया तो फिर क्या होगा बताओ मुझे। फिर आप जानते हो वही होगा जो आपने सोच रखा है, गलत नहीं होगा। कईयों का हाथ पीला करा दूंगा राजस्थान का। कई लोगों को कराएं जरूरी भाई, समाज के नाते, समाज के नाते मुझे बहुत चिंता रहती है। मैं तो चाहता हूं बेचारे राहुल गांधी की भी शादी कराओ, अकेला कितने साल तक घूम रहा है। मैं तो गहलोत को रोज कहता हूं, गहलोत जी ये देखिए मेरा भाषण सुना लालू यादव ने और राहुल गांधी को बोल के आप शादी क्यों नहीं करते। देखो बात चली शादी की ओसिया और पहुंची बिहार। लालू यादव ने कहा राहुल जी आप शादी क्यों नहीं करते, राजस्थान में बड़ी आवाज उठ रही है। कौन उठा रहा, मैं ही तो उठा रहा हूं। तो राहुल ने कहा आप लड़की देख लो, अगर मुझे पूछा तो मैं लड़की देख भी लूंगा और हाथ पीले भी करवा दूंगा, लेकिन फिर मेरे कहने से शादी करनी पड़ेगी राहुल को। ये भी मैं शर्तों में मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ, गहलोत जी कम से कम ये काम तो आप कर दो, अपने नेता की शादी करा दो, लड़की हम देख लेंगे, कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी में मिल जाएगी, जोर जरूर देख के करवा देंगे हाथ पीले। क्या दिक्कत है उसके अंदर, शादी करना तो अच्छी बात है। शादी मैंने जब नहीं की, लोग मुझे कहते थे, कई बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग कहते थे, मैं कहता था विकास करूंगा, ये करूंगा, तो कोई दादी कोई दादा कहता अरे बेटा विकास छोड़, तो जीत जा और पनीत जा। तो मुझे ये हाँ ये आशीर्वाद देते शादी हो जाए और वापिस फिर बाल बच्चों को सही जाना हमारे भी, एक आशीर्वाद होता भाई। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो व्यवस्था कह रही है, मैंने व्यवस्था लागू थोड़ी करी। ये तो वेद पुराण ये सारी चीजें बैठे, प्रधान जी भोम जी चौधरी साहब बैठे, पुरानी बातें जानते हैं। ये तो घर के अंदर जब कहता है ना कि बच्चा जब गड़बड़ करने लग जाता तो कहते हैं इसका ब्याह करा दो, क्या कहते हैं, चार पे चौपगा कर दो इसको, ये ठीक चलेगा। चार, ये तो शादी की बात चलती है देश प्रदेश के अंदर, मैंने नहीं चलाई ये बात। ओसिया के अंदर आया तो ऐसे ही
बात याद आ गई राहुल गांधी को देख रहा हूं मैं जगह जगह, तो मुझे लगा कि ये बात जरूर मुझे कहनी चाहिए।